सर मैं कम इन? यस कम इन। सर आपने बुलाया? हाँ निखिल, एक बैड न्यूज़ है पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बैड न्यूज़? क्या सर? निखिल तुम तो जानते ही हो हमारी कंपनी पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसके लिए हमने कुछ एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने का डिसीजन लिया है और आई एम सॉरी टू से उसमें तुम्हारा भी नाम है। सर ऐसा मत कहिए सर, बिना जॉब के मैं क्या करूँगा? फ्लैट की ईएमआई चल रही है, बाइक की ईएमआई चल रही है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं सर महीने के। प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारे सारे ड्यूज जल्दी क्लियर हो जाएंगे और हाँ, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अगर अंशिका या उसके मम्मी पापा को पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो दिक्कत हो जाएगी। जब तक नई जॉब नहीं मिलती मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद ही अंशिका को बताऊँगा। घर से ऑफिस बोलकर निकल तो आया हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है शाम तक इधर ही छुपते छुपाते ही समय काटना पड़ेगा। अंशिका, मम्मी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। चले गए 2 घंटे पहले। शिट यार। अंशिका सॉरी यार, ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा तो कम से कम फोन तो उठा सकते थे। कितने फोन किए मैंने तुम्हें, लेकिन ना कोई फोन का जवाब, ना मैसेज का रिप्लाई। यार इतना भी क्या बिजी हो ना कि फैमिली के लिए भी टाइम ना मिले। हाथ पैर धो लो, खाना निकाल रहे हैं। मशीन में कपड़े लगा रही थी, तुम्हारी जेब से मिली है ये। तुमने तो प्रॉमिस किया था ना निखिल कि तुम सिगरेट छोड़ दोगे। वो ऑफिस में कुछ दिनों से काम का स्ट्रेस है। कब तक काम का बहाना बनाते रहोगे निखिल? ऐसा तो है नहीं कि केवल तुम ही काम पर जाते हो, तुम ही को स्ट्रेस है, पूरी दुनिया को है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हेल्थ खराब करो। जल्दी छोड़ दूंगा। 100 बार तो सुन चुकी हूँ। अंशिका, ये क्या तुम दूसरों की गर्लफ्रेंड की तरह मेलोड्रामा कर रही हो? हाँ, रिलेशनशिप में आने से पहले नहीं पता था कि मैं चेन स्मोकर हूं? तभी आई ना रिलेशनशिप में तुम। सारे ड्रामे बस रिलेशनशिप में आने के बाद ही पता चलते हैं। लेकिन निखिल, ऑफिस जा रहा हूं, मुझे लेट हो रहा है। अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है, जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता। इंजाम है जो खता का, ये सबका मुकद्दर नहीं। मिलते हैं दो दिल जगह, वो है कहाँ हर पल ही मैं सोचा करूं तेरे सिवा मैं किसका हूँ। तू ही बता क्यों है ये दूरियां। बड़ी लंबी उम्र है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। सब्जी नहीं लाए? सब्जी? हाँ, आज वेडनेसडे है, तुम्हारा टर्न था। भूल गया। भूल गए? यार तुम हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ भूल जाते हो। अब मैं खाने में क्या बनाऊं? कुछ ही बना लो। अभी कह रहे हो कुछ भी बना लो, फिर खाने के टाइम तुम्हारे 100 नखरे होंगे। ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। कह रहा हूं ना कुछ ही बना लो। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? निखिल तुम ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात करूं? एक सब्जी नहीं लाया तो उसके लिए इतना लेक्चर सुना दिया। पर आज तो तुम्हारा टर्न था।
अरे भाड़ में गया तुम्हारा टर्न और भाड़ में गई तुम। जब तुम ऑफिस से जल्दी आ गई थी तो सब्जी क्यों नहीं ला सकती थी? मेरे आने का वेट क्यों कर रही थी? लेकिन सबसे पहले तो तुम मुझसे चिल्लाकर बात करना बंद करो। क्यों? अब तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया होगा ना? अब तुम मुझसे सुना ही पसंद नहीं करोगी? अब तुम मेरी जरा सी बात नहीं सुन सकती? सुनने वाली बात हो तब सुनो ना। ना बात के आते ही भड़क रहे हो। और उस दिन पापा मम्मी ने कितने प्यार से तुमसे कहा कि बेटा खाना खा लो, लेकिन तुम उनकी भी बात नहीं माने। अरे नहीं मन कर रहा था मेरा, नहीं खाया। जबरदस्ती है क्या? साला ऑफिस में किचकिच, ऊपर से घर में भी सुकून नहीं। निखिल भूलो मत कि केवल तुम ही ऑफिस नहीं जाते हो, मैं भी ऑफिस जाती हूँ और वहां से आने के बाद घर के सारे काम भी करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो रिस्पेक्ट करने की दूर की बात है, तुम ट्रीट भी ढंग से नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करता मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट। और अगर इतनी दिक्कत मुझसे है तो जाके कोई दूसरा ढूंढ लो। मेरे साथ मेरे इस घर में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम भी ऐसे बदल जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी लिव इन में आती ही नहीं। तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले। जब तक लड़की नहीं मिली तब तक उसे अच्छे से ट्रीट करो, हर चीज का ख्याल रखो। लेकिन जैसे ही लड़की तुम्हारे पास आई, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ लिव इन ट्राई कर लिया, नहीं तो मुझे तो तुम्हारे ही नहीं पता चलते।